वर्ष 2024 खत्म होने वाला है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर की महापौर और अम्मा के नाम से चर्चित मेयर प्रमिला पांडे जी। इन्होंने आज अपना रिपोर्ट कार्ड बताया है नगर निगम का, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो 2024 में हुए थे जिस पे हम बात कर लेते हैं प्रमिला जी से। महापौर जी, बहुत सारे आपने रिपोर्ट कार्ड तो बता दिया, लेकिन 2-3 चीज़ें और है जिस पे हमें बात करनी थी। सबसे पहली चीज़, पूरा साल चर्चित रहा आपके गुस्से की वजह से भी। बहुत सारे कई बार आपने अधिकारियों को डांटा भी, कई बार बैठकों में भी ऐसे देखने को मिला कि आप काफ़ी नाराज़ भी हुई। उसके क्या कारण थे और क्या 2025 में भी वो जारी रहेगा? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। मैं कभी किसी से नाराज नहीं होती हूँ। थोड़ा मेरा बात करने का, बोलने का थोड़ा सा मैं तेज बोलती हूँ। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो मैं तब होती हूँ, आप ये बताइए, आप नहीं नाराज होगा ना? अरे क्या कहते हैं कि अब जैसे मेट्रो वाले हैं, मेट्रो ने पूरा, मान लो हमें मेट्रो आप हमें दे रहे हो, हमारे जनता को सुविधा है, लेकिन अगर मेट्रो हमारी सारी सीवर लाइन, सारी क्या कहते हैं पानी की लाइन सब ध्वस्त कर देगा और मैं 10 बार अगर उनके पास जाऊँगी, नहीं कहेंगे तो थोड़ा गुस्सा तो लगेगा। कैसा वाले हैं, जहाँ चाहे खो देगा। अभी मैं कल जा रही थी बेगनगंज, अब आपको बता दूं, हाल ही यहाँ पर क्या कहते हैं, जो मैं साइकिल मार्केट अंदर गई, अभी 1 महीने पहले, नहीं चुनाव से पहले हमने वहाँ आरसीसी रोड बनवाई थी और वो यहाँ से लेकर वहाँ से काट दिया। तो ये गुस्सा नहीं लगेगी। हम सरकार का पैसा अपना पैसा मानती हूँ, कभी किसी का, हमारे देश का पैसा है, उस पैसे को जहाँ लगे सही लगे, अगर गलत तो मुझे गुस्सा लगती है बस। और मैं किसी से गुस्सा नहीं, मैं तो सबसे, आप लोग बताओ, आप लोग बोलो, कभी हमने आप लोगों से, सबसे मैं प्यार से बात करती हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुआ और भतीजे की राजनीति खूब चली थी। कानपुर से शुरुआत हो गई है बुआ और बहू की राजनीति। ये कब तक चलने वाली है? देखिए, वो वाली बात, वो देखो, अब यह आपकी बात का है। मैं एक सनातनी महिला हूँ और मैं संस्कारित महिला हूँ। चाहे कोई भी आएगी, अगर वो मेरी बहू की उम्र की होगी तो मैं उसको बहू कहूँगी, मेरी बेटी की उम्र की होगी उसको मैं बेटी कहूँ। मुझे बुआ भतीजा, भतीजी भतीजा से कोई मतलब, वो बुआ भतीजा स्वार्थी हैं, वो बुआ भतीजा अपने स्वार्थ से हैं। मेरा मेरी बहू से कोई भी स्वार्थ नहीं है, चूँकि वो बच्ची है, बहू जैसी है, तो हमने बहू है हमारी। मंदिर का, बहुत सारे मंदिरों की आपने यहाँ पे फिर से खोज भी कर ली है, जो पुराने मंदिर थे उनको निकाला है। आगे क्या रणनीति है मंदिरों को लेकर? मंदिर मैं निरंतर ढूंढती रहूँ। हम तो 125 हमारे पास लिस्ट ही है। आपने अभी गौशालाओं की बात करी थी और कुछ श्वान हैं उनकी बात भी करी थी। कानपुर के लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इन लोगों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हो और वहां पे मिल जाए। क्या मिलेंगी? नए साल में पूरी गाड़ी एम्बुलेंस नहीं, पूरा आधा ट्रक बनवाऊंगी। कोई फोन करेगा, तुरंत गाड़ी पहुंचेगी, वहीं इलाज होगा। ये कर। तो आप थे महापौर जिन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि जो पुराने थे बुआ और भतीजा, वो एक अलग राजनीति थी, लेकिन वो इस तरह की राजनीति नहीं करती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नए साल पर वो श्वान और अन्य जानवरों के लिए एक बड़ा एम्बुलेंस, उसका भी इंतजाम करेंगी और इसके साथ ही साथ मंदिरों की खोज निरंतर करती रहेंगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।